रथ होता है, ये भगवान पार्थ सारथी श्री कृष्ण भगवान रथ पे है, ऑन चैरियट। देयर इज द चैरियट के घोड़े हैं, 4 घोड़े भगवान के थे, और उनकी रेन थी, लगाम घोड़ों की। उसके 4 पहिए भी है, रथ के, रथ भी है, रथ में सारथी भी है, चलाने वाला, ड्राइवर, द शोफर हिमसेल्फ कृष्ण, और रथ का महारथी भी है। रथम स्थापयामे अच्युत, पहले अध्याय में हमने सुना था, अर्जुन ने ऑर्डर करी, अपने शोफर को कहा, हे ड्राइवर, मिस्टर ड्राइवर, टेक दिस चैरियट, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयामे अच्युत। ओ महाराज ड्राइवर साहब, जरा उधर चलना, थोड़ा 1 मील आगे चल के और बीच में रखना। तो इसका अर्थ ये हुआ कि महारथी तो अर्जुन है, कृष्ण तो सारथी है, शोफर है, ड्राइवर है। अभी इस प्रसंग में द ओनर इज अर्जुन, द कंट्रोलर उसकी। और कृष्ण ने ऐसा कभी नहीं कहा 18 दिन में कि नहीं, उधर नहीं जाऊंगा। उसकी अवज्ञा कभी नहीं करी अर्जुन की। वो अपने धर्म में थे, सारथी का धर्म स्वीकारा, तो अपनी हैसियत में रहे। एडवाइज़र तो थे, काउंसलर तो थे, जैसे कोई गोल्फ खेलते हो उसकी जो कैडी होती है, वो गोल्फ का जो साथी होता है वो एडवाइज़र काउंसलर भी होता है, लेकिन उसकी अपनी जगह होती है। अल्टीमेटली इट इज़ द गोल्फर्स, द प्लेयर्स डिसीजन, what to use, what not to use, how to strike, where to strike, when to strike or not to. Ultimately the golfer decides, the caddy does not, but the caddy is a good peer mentor or counselor. ऐसे ही भगवान ने कभी अवज्ञा नहीं करी, इतना आदर्श प्रस्थापित किया। 18 दिनों में सुबह से ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात्रि, मध्य रात्रि तक एक बार भी अर्जुन की अवज्ञा नहीं करी, जो जैसा उसने कहा। लेकिन ये कहा कि आर यू श्योर, फिर से सोचना तो नहीं है ना, और एक बार शायद इससे ऐसा होगा, वैसे वैसा होगा। काउंसल ही डिड बट नेवर, उसके टाला नहीं आदर्श स्थापित करने के लिए। तो ऐसे ही जो रथ था, रथ में क्या है, जो रथी है, जो मेन कंट्रोलर है, फिर सारथी है, उसके लगाम है, घोड़े है, पहिए है। इस सारा रथ जो हम पीछे जैसे रथ का चित्र है, तो अपने घर में रथ देखे अर्जुन और कृष्ण का, या कोई भी रथ देखे किसी का भी, तो इस सारा का सारा देता है। ऐसे हम हैं। टू कंक्लूड द 3rd चैप्टर, ये जो हम सब देखते हैं अपने आईने में, जब देखे तो समझे कि हम सारा पूरा का पूरा रथ, इसमें सब है। इसमें कृष्ण है, इसमें अर्जुन है, इसमें घोड़े है, इसमें लगाम है, इसमें पहिए है। इस सारा, वी आर फुल एंड कंप्लीट। सिंस द मोमेंट वी वर बॉर्न वी वर कंप्लीट। इस शरीर रूपी जो रथ है, ये हाथ पैर 4 जो कर्मेंद्रिया है, जिसे हम कर्म करते हैं, हाथ नाम का एक कर्म इंद्रिय है। द इंस्ट्रूमेंट टू परफॉर्म वर्क इस कर्मेंद्रिय, हाथों से करते हैं, पैरों से करते हैं। नीचे में जो सामने पीछे 2 इंद्रियां होती है। 4 कर्मेंद्रिया जैसे 4 पहिए जैसे चलते हैं, कर्म करते, इधर उधर ले जाते हैं, ऐसे हमारे 4 कर्मेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय भी है, आँख, नाक, कान और मुख, ये 4 ज्ञानेंद्रिय है। क्यों इन्हें ज्ञानेंद्रिय किया? those sensors with which we perceive, we observe, we learn, we take in, ज्ञान प्राप्त करते हैं। आँखों से देखते हैं तो हमें पता चलता है कुछ, ठाकुर जी की मूर्ति है, अथवा कोई गुरु बैठे हैं, अथवा इनसे दूर, एक आँखों से पता चले, कानों से पता चले, नाक से पता चले। काम कुछ नहीं हो इनसे, लेकिन पता चले। हाथ पैरों से पता कुछ नहीं चले, लेकिन काम हो। तो बराबर कैटेगराइज एंड डिवाइडेड है। कर्मेंद्रिया है, ज्ञानेंद्रिय 4 और फिर त्वचा नाम का जो 5वां इंद्रिय है, वो दोनों में आता है। वो कर्मेंद्रिय भी है और ज्ञानेंद्रिय भी है। वो ब्रीदिंग भी करता है, श्वास भी लेता है, और वी कैन फील इट विद इट आल्सो। तो जैसे 4 घोड़े और 4 पहिए रथ, शरीर रूपी वो रथ के, वैसे ही शरीर रूपी रथ के ज्ञानेंद्रिया है और कर्मेंद्रिया है। उनको घोड़ों को पकड़े हुए लगाम है, द रेन विथ विच वी कंट्रोल। लगाम और हंटर भी है, कैरेट एंड स्टिक जैसे। लगाम से खींचे तो रुक जाए, इधर खींचे तो उधर मुड़े, इधर खींचे तो उधर मुड़े, हंटर मारे तो जोर से भागे। तो इन अदर वर्ड्स द कंट्रोल्स आर देयर ऑल्सो, नॉट जस्ट द सेंसर्स। खाली घोड़े नहीं लगा दिए तो जिधर जाए उधर भागे, कुछ पता है, कुछ कोई अपने कंट्रोल में कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। रथी के हाथ में होता है। ऐसे ही हमारा मन है, जो लगाम होती है वो घोड़ों से जुड़ी। वन एंड इज अटैच्ड टू द हॉर्सेस
and the other end is in the hands, the powerful mighty hands of the charioteer. वो अपने हाथों से कंट्रोल कर सकता है लगाम को और दूसरे हाथ से एंटर लगा सकता है घोड़ों को.